हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, मैंने आपको ग्रामर के टॉपिक करवाने शुरू कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं रेट के कुछ टॉपिक करवा रहा हूं और उन्हीं में से एक टॉपिक है कंजक्शंस, लिंकिंग डिवाइसेस या सेंटेंस कनेक्टर्स। रेट लेवल सेकंड, लैंग्वेज सेकंड का टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेस। और रेट के अलावा ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कंजक्शंस। कंजक्शंस होते क्या हैं, लिंकिंग डिवाइस है क्या? नाम से पता चल रहा है कि लिंकिंग डिवाइस जो लिंक करते हैं दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को, उसको हम कनेक्टर्स बोल देते हैं या लिंकिंग डिवाइस बोल देते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड which joins together phrases, clauses, sentences and sometimes two words. Okay, conjunction is a word. Conjunction वो शब्द है जो join करता है phrases को, clauses को, sentences को और कभी कभार two words को। तो इस डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं रहना है कि जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं कंजक्शन कहलाते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। दो वाक्य हो सकते हैं, दो वाक्यांश हो सकते हैं, दो उपवाक्य हो सकते हैं या फिर दो शब्द हो सकते हैं। फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस एंड टू वर्ड्स, इनको जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं कंजक्शंस। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। एंड कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। 2 and 2 make 4, ये दो वर्ड्स हैं, इनको जोड़ रहा है। एंड आइदर और, टेक इट और लीव इट, आइदर और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये हो गए कंजक्शंस। एंड और आइदर और ये क्या है, कंजक्शंस हैं। कंजक्शंस बहुत सारे होते हैं, आगे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंजक्शंस होते कितने टाइप के हैं। कंजक्शंस होते हैं दो टाइप के। लिंकिंग डिवाइसेस जो हैं दो तरह की होती हैं, एक तो होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, द कंजक्शंस which joins together two statement or clauses of equal rank. The conjunctions which joins together two statement or clauses of equal rank. दो स्टेटमेंट हैं या दो क्लॉजेस हैं, दोनों इक्वल रैंक के हैं, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, अकेले अकेले अलग अलग उनको बोला जा सकता है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जो कंजक्शन जोड़ते हैं उनको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, इक्वल रैंक के स्टेटमेंट होते हैं, इक्वल रैंक के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं। तो एंड ने दोनों को जोड़ दिया, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइंस ए क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। ओके, अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइंस ए क्लॉज टू अनदर। एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है वो एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है, ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, मतलब अपना कंप्लीट मीनिंग लेना है, फुल मीनिंग लेना है, तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए एक कंजक्शंस की जरूरत होगी, एक कंजक्शन की जरूरत होगी, वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। मतलब एक मेन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दोनों को कंजक्शन से जोड़ा होता है। जो कंजक्शन उन दोनों को जोड़ता है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे कि विल यू वेट टिल आई रिटर्न, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, कब तक? जब तक मैं आ नहीं जाता। तो टिल ने टाइम बता दिया, टिल आई रिटर्न। इसमें आई रिटर्न इस सेंटेंस के सेंस को पूरा कर रहा है और ये टिल से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक मेन क्लॉज है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और टिल ने दोनों को जोड़ा है, इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है।
तो आपको पता चल गया कंजक्शन क्या होते हैं। वो शब्द जो दो या दो से अधिक सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज या वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंजक्शंस होते हैं। दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इक्वल रैंक के इंडिपेंडेंट सेंटेंस जोड़ते हैं, वो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। या फिर ये कहें कि अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइंस क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो है जो अपना फुल मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस फुल मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, और उस दूसरे सेंटेंस को जो मेन क्लॉज से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन कौन से। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ओर। मैंने कंजक्शन दो तरह के बताए थे, एक थे कोऑर्डिनेटिंग और एक थे सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आके चार प्रकार के होते हैं। देखिए वो चार प्रकार है कौन कौन से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 4 टाइप के कंजक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव। पहले टाइप के कंजक्शन जो हैं कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल दे दिया जाता है, कंजक्शन से सेंटेंस जोड़ के दे दिया जाता है और 4 टाइप ABCD ABCD में लिख दिए जाते हैं कि कौन सा कंजक्शन है, कम्युलेटिव है, एडवर्सेटिव है और अल्टरनेटिव है या इलेटिव है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, विच एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। विच एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, जो कंजक्शन एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ते हैं वो होते हैं कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव। एक ही बात है, जैसे एंड से जुड़े हुए हों, बोथ एंड से जुड़े हुए हों, नॉट ओनली बट आल्सो या एज वेल एज से। दो इक्वल स्टेटमेंट आपस में जुड़ी होती हैं, नॉर्मली इनको जोड़ा हुआ है। एक जैसी इक्वल रैंक की स्टेटमेंट होती हैं और जुड़ी होती हैं आपस में, जैसे कि वी वेंट टू सिनेमा एंड वॉच्ड मूवी। तो दो सेंटेंस बनाए, वी वेंट टू सिनेमा, वी वॉच्ड मूवी। दो स्टेटमेंट है, ये दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, वी वेंट टू सिनेमा एंड वॉच्ड मूवी। तो एंड से ये जुड़ गया है। ओके, तो ये कौन सा है, कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव। दो स्टेटमेंट जब एंड से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन एक्सप्रेस कंट्रास्ट, अपोजिशन बिटवीन टू स्टेटमेंट। जब एक स्टेटमेंट दूसरे का विरोध करती है, कंट्रास्ट है, अपोजिशन है और अपोजिट है, तब हम बोल देते हैं एडवर्स। एडवर्स का मतलब भी अपोजिट होता है, विषम होता है, जो विपरीत हो। तो कहते हैं ना एडवर्स कंडीशन, विषम परिस्थितियां। तो एडवर्स से आपको याद रह जाएगा कि अपोजिट। एडवर्स का मतलब है अपोजिट। जब दो अपोजिट स्टेटमेंट दी होती हैं और उन स्टेटमेंट को लिंक करना होता है, तब एडवर्सेटिव कंजक्शन लगता है। एक्सप्रेस कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। बात समझ आ गई। दो कंट्रास्ट वाली, दो अपोजिट स्टेटमेंट को जब जोड़ा जाता है वहां पर लगता है, जैसे कि बट, येट, स्टिल, ऑल्दो येट। ऑल्दो ही इज पुअर येट काइंड। जबकि वो बड़ा गरीब है फिर भी बड़ा दयालु है। तो अपोजिट स्टेटमेंट होगी ना कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन दया करता है लोगों पर फिर भी। ठीक है। ऑल्दो ही इज रिच येट माइजर। जबकि वो बहुत ज्यादा अमीर है फिर भी वो क्या है, कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देता। तो दो अपोजिट स्टेटमेंट होगी ना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। अब किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो चुप रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो शोर मचाने लग जाता है, डांटने लग जाता है, जोर जोर से बोलने लग जाता है। जबकि मैं खिंच गया था, मुझे गुस्सा आ गया था, फिर भी मैं चुप रहा। तो ये अपोजिट स्टेटमेंट होगी ना। गुस्सा आया तो किसी पे निकालते हैं, लेकिन गुस्सा आने के बावजूद वो चुप रहा, वो साइलेंट रहा, तो दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है। इस स्टिल ने जोड़ा है दोनों को, तो ये एडवर्सेटिव कंजक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया जो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ता है, दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता है। ये दो अपोजिट स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता है, एडवर्सेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प।
जब दो में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने के लिए कहा जाता है। दो स्टेटमेंट हैं, उनमें से एक सही है, एक का चुनाव, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, ये सारे जो हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन है, या तो ये या फिर वो, ना तो ये ना फिर वो। मतलब ये क्या है, एक विकल्प का चुनाव करवाती है। ठीक है, ये कंजक्शन जो है दो स्टेटमेंट के अंदर विकल्प बताता है कि या तो ये या फिर वो। जैसे कि शी इज आइदर अ डॉक्टर और अ केमिस्ट। देखो, कोई लड़की है, वो हॉस्पिटल जाती है, तो कोई पर्सन उसको देख के कह रहा है या तो वो कोई डॉक्टर है या फिर कोई केमिस्ट है। वो डॉक्टर वाले कपड़े या उस तरीके की पोशाक पहन के जाती है, तो दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो यहाँ अल्टरनेटिव विकल्प आ रहा है, सिलेक्शन के लिए आ रहा है कि दोनों में से किसी एक चीज का चुनाव हो रहा है, या तो वो डॉक्टर है या केमिस्ट है, दोनों में से एक है, तो आइदर और। ओके, नाइदर नॉर, और नॉर, ये है अल्टरनेटिव। जो विकल्प बताते हैं वो होते हैं अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? एक्सप्रेस एंड इन्फ्रेंस। एक्सप्रेस एंड इन्फ्रेंस, इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था इन्फ्रेंस, अनुमान, जो सिर्फ एक अनुमान बताते हैं कि इसलिए ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। अनुमान, गेस, जिस कंजक्शन से पता चलता है ना, जो सिर्फ अनुमान को जोड़ते हैं, वो क्या है? इलेटिव कंजक्शंस होते हैं। जैसे कि फोर और देयरफॉर, ये दोनों जो हैं ये एक इन्फ्रेंस को बताते हैं। समथिंग सर्टेनली फेल इन वाटर फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। पानी में छपाक की आवाज आई तो मैंने क्या कहा? कुछ पानी में गिर गया है। कुछ अवश्य ही पानी में गिर गया, क्योंकि पानी के अंदर कुछ गिरेगा तो ही स्प्लैश साउंड आएगा, तो ही छपाक की आवाज आएगी। तो मैंने एक अनुमान लगाया, क्या गिरा है मुझे नहीं पता है, और हो सकता है कि पानी में गिरा हो या ना गिरा हो सकता है कि पानी के अंदर मछली हो, उसने छलांग लगाई हो। ठीक है, तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, एक इन्फ्रेंस दे रहा हूं। समथिंग सर्टेनली फेल इन वाटर फॉर आई हर्ड ए स्प्लैश, मैंने एक छपाक की आवाज सुनी है, शायद पानी में कुछ गिरा है। तो ये इन्फ्रेंस की तरह यूज होते हैं, वो है इलेटिव कंजक्शन। चार तरह के कंजक्शन है, आपको समझ आए? कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव, जो सिर्फ दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। एडवर्सेटिव, जो अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। एडवर्स का मतलब अपोजिट होता है, याद कर लेना। ठीक है, कम्युलेटिव का मतलब जोड़ना होता है दोनों को। ठीक है, जो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। और एडवर्स दो विपरीत स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। अल्टरनेटिव कोई विकल्प बताते हैं, या तो ये या फिर वो, याद आ जाएगा इधर और नाइदर नॉर। और इलेटिव जो सिर्फ इन्फ्रेंस को बताते हैं, जैसे कि फोर और देयरफॉर। सो भी कई बार यूज हो जाता है, लेकिन सो ज़्यादातर हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। ओके, तो ये हैं आपके कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। पहले इसके एग्जाम्पल करेंगे, कैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन से सेंटेंस को जोड़ना है, क्योंकि हर टाइप से आपको करना है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हो। कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, किस तरह से दो कंजक्शन से सेंटेंस को जोड़ना है, कैसे जोड़ा जा सकता है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।